अस्सलामुअलैकुम। हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो सॉल्ट हो। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं वो तमाम चीज़ एटम से मिलकर बनी है। हर मैटर एटम से मिलकर बना है। तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले समझा जाता था कि एटम नाकाबिल तक़सीम ज़र्रा है, लेकिन अब ये साबित हो चुका रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से कि एटम में भी 3 ज़िली ज़र्रात होते हैं जिनके नाम हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड ने बताया कि हर एटम में एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक ऐसा दायरा है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इसके अलावा हर एटम में शेल्स होते हैं, के शेल, एल शेल, इसके अलावा एम एन शेल्स भी होते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना, एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं और इनके शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं उतनी ही तादाद में इलेक्ट्रॉन्स उनके शेल में मौजूद होते हैं। ये देखिए के शेल, न्यूक्लियस के बाहर जो पहला शेल होता है उसे हम के शेल कहते हैं। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 है। न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद दूसरा एटम आता है पीरियोडिक टेबल में, हीलियम। हीलियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद, हीलियम एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और साथ ही इसमें 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, सेम साइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। तो प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे को रिपेल ना करें, इसलिए इनके दरमियान में न्यूट्रॉन आ जाता है। न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है और फोर्स ऑफ रिपल्शन को कम करने के लिए दरमियान में न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। न्यूट्रॉन पार्टिकल का यही फंक्शन है कि वो फोर्स ऑफ रिपल्शन को कवर करने के लिए दरमियान में आते हैं। एक बात जहन में रखिएगा, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, बाहर मौजूद शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी सेम होती है और इन प्रोटॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को कायम किए हुए होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इन प्रोटॉन्स के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं, गर्दिश करते रहते हैं। ये देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दरमियान में न्यूक्लियस में मौजूद हैं। के शेल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स मुसलसल इस न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं। पीरियोडिक टेबल में तीसरा एलिमेंट है लिथियम। लिथियम में प्रोटॉन्स की तादाद 3 होती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में फोर्स ऑफ रिपल्शन ना हो, इसलिए इनके दरमियान भी एक एक न्यूट्रॉन बैठा होता है ताकि फोर्स ऑफ रिपल्शन को कवर अप किया जा सके। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं
जितनी तादाद प्रोटॉन की होती है सेम तादाद इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अब के शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 है, जबकि लिथियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में आ जाते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है एल शेल में आ जाता है। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 के शेल में और एक एल शेल में। इलेक्ट्रॉन्स मुसलसल रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड में। न्यूक्लियस के दरमियान में पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये अपने अपने शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं एटम नाइट्रोजन की। एटम नाइट्रोजन में टोटल 7 प्रोटॉन्स होते हैं। आप देख सकते हैं प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कवर अप करने के लिए हर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ एक न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है जो फोर्स ऑफ रिपल्जन को कवर अप किए हुए है। नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में टोटल 7 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ही एटॉमिक मास बनाते हैं। एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर बनाते हैं। एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो वेट रखता है, जो मास रखता है, वो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही हैं जिनकी वजह से एटॉमिक मास बनता है। एज़ यू नो, जितनी तादाद प्रोटॉन्स की होती है उतनी ही तादाद में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन में टोटल 7 प्रोटॉन्स होते हैं, लिहाजा इन शेल्स में टोटल 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पेयर की शक्ल में रहते हैं। एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर की शक्ल में, और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शक्ल में रहते हैं और एक इंडिविजुअल। ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन मुसलसल न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से होता है जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के गिर्द सैयारे मूव करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। गवर्नमेंट गर्ल्स इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल, ग्रेड 7, टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड फैसिलिटेटर इज़ मिस साइमा नसरीन, हाई स्कूल टीचर, grade 16. Thank you so much.